हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें से ऐसा आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलने वाला है जो कि 2021 में ना पूछा गया हो। तो साथियों, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें मोटिवेट करते रहें। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको हिंदी के 40 में से 40 प्रश्न कराने की पूरी गारंटी देता हूं। आप हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ जुड़े रहें। वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि वह लोग भी पढ़ सकें जो इधर उधर भटक रहे हैं कि हमें 2021 के प्रश्न नहीं मिल रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो उन सभी लोगों को यहाँ पे ले आइए, उन लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वह लोग भी इन प्रश्नों को पढ़ सकें। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है? आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या क्या है? प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये भी इच्छावाचक है। कौन सा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रश्न नंबर सेकंड क्या है? आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? आप यात्रा न कीजिए, ये निषेधवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह वाक्य किस प्रकार का है? तो ये मिश्र वाक्य है। क्या? ये मिश्र वाक्य है। अगला क्या साथियों? अंदर आना मना है। क्या? अंदर आना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये कौन सा? ये निषेधवाचक वाक्य है। निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? हैदराबाद किस राज्य में है? हैदराबाद है, ये किस राज्य में है? यह वाक्य किस प्रकार का है? तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है हमारा? आपको शीघ्र स्वास्थ्य मिले, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, तो कैसा? ये इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, ये कैसा वाक्य है? तो कैसा? ये इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब अगला क्या साथियों? अगला क्या हो जाएगा? मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? मैं विदेश नहीं जाऊंगा, ये किस प्रकार का है? तो ये निषेधवाचक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? क्या इस निधि की रक्षा करने वाला कोई बच्चा, कोई वीर बचा है? यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क आ गया, ये लगा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ क्या प्रश्नवाचक, सॉरी प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्या कह रहा है साथियों? क्या आप जानते हैं यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। साथियों, आप ये ना सोचें कि ये बहुत सरल है, सरल नहीं है। जब आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप इन्हें गलत कर देते हो, ठीक है। अब अगला क्या है? नेक्स्ट क्या है? तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? इसका आंसर हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? चार मीनार कहाँ है? ये चार मीनार है, ये कहाँ है? ये किस प्रकार का वाक्य है? चार मीनार कहाँ है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो क्या प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्या हो जाएगा इसके बाद? इस चित्र को छूना मना है, इस चित्र को छूना मना है, ये कैसा प्रश्न है? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? क्या आप अखबार पढ़ते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये निषेधवाचक, सॉरी प्रश्नवाचक हो जाएगा, वहां लगा प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, इस वाक्य में कितने पदबंध हैं? मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई है, इसमें 3 पदबंध हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, क्या आप हिंदी जानते हैं? सीधा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ प्रश्न का साइन लगा हुआ है। अगला क्या है, प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, सॉरी साथियों, प्रश्न क्या है हमारा, चूंकि के साथ इसलिए आने वाला, चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किसे से शुरू होता है? बताइए। देखो, चूंकि के साथ हमेशा इसलिए आता है, क्या? इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? जो सेवा करे वह मेवा पावे, मतलब संकेत हो रहा है जो सेवा करेगा वही मेवा पाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, आपकी यात्रा सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखो, ये प्रश्न दोबारा आ गया है, कौन से? इच्छावाचक। अगला क्या है हमारा, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य? वही प्रश्न है, क्या? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, नरेश घर गया उसने माँ को देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो देखो, नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा साथियों, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों कौन सा है, शाम हुई और गाय घर लौट आई, मतलब कि शाम हुई और गाय घर लौट आई। अगला क्या है, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस वाक्य का उदाहरण है? बताइए। प्रातः सुबह हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। देखो, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, देखो ये प्रश्न आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह दिया है, कहाँ पे? यहाँ पे। तो आप इसको बिना पढ़े भी लगा सकते हैं, क्या? विस्मयवाचक लगा सकते हैं बिना पढ़े, कोई बात नहीं है, लगा दो ऐसे ही। अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य है अरे उसने तो कमाल कर दिया। देखो यहाँ पर भी है क्या, एक्सक्लेमेटरी का साइन, तो क्या विस्मयवाचक हो जाएगा। अब अगला क्या है हमारा, लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? देखो, इसमें कर्म भी है, कर्ता भी है और क्रिया है। कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप हमें सपोर्ट करते रहें। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगा, आप ये पेपर देने के बाद ही जान पाओगे। अगला क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प है। सही क्रिया पदबंध का विकल्प है, तो क्या हो जाएगा, रोहन मुझसे दूर से ही दिखाई दे रहा है, नहीं, मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, यही पदबंध है। अगला क्या है, इसमें क्या करना है,
निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं। तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं, तो सबकी पसंदीदा होती हैं यही विशेषण है। अगला क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो क्या है? क्या है? यह वही भारत है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। मिश्र वाक्य यह वही भारत है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगला क्या हो जाएगा? श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है? विद्यालय की शोभा वही बढ़ाता है जो अनुशासन में रहे। इस वाक्य का उदाहरण बताइए। इस वाक्य का उदाहरण क्या हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों, अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्या है अगला हमारा प्रश्न? क्या कह रहा है? उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है? तो कर्ता विस्तार रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। वाक्य का भेद बताइए। ये कौन सा वाक्य है? तो कौन सा? मिश्र वाक्य है। मिश्र ना, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? मिश्र वाक्य है। इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो कौन सा? उसके पास जो कुछ था, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ये मिश्र वाक्य है। अगला क्या है? एक ही विधेय हो जिसमें, एक ही विधेय हो जिसमें, तो वह सरल वाक्य होता है। कौन सा? सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन किंतु परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिनमें इसलिए और क्योंकि लेकिन किंतु परंतु जुड़ जाए उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला क्या हो जाएगा? निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो कौन सा है? जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। अगला क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा? ये भी वही प्रश्न आ गया है। मिश्र वाक्य, उसने मान लिया और उसने मान लिया कि दोष मेरा है। उसने मान लिया कि दोष मेरा है। अगला क्या हो जाएगा साथियों? बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए। तो कौन सा है? अब बताइए, क्या प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा? बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे खेल रहे हैं। अगला क्या है? सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। वाक्य का भेद बताइए। तो इसमें कौन सा भेद है साथियों? तो संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? बादल घिर आए और बारिश होने लगी रचना की दृश्य वाक्य है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी संयुक्त वाक्य। अगला क्या है? नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। इट्स अ कॉल्ड ऑफ सरल वाक्य। अगला क्या है? निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो क्या है? उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्या है? निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है? ज्यों ही वह घर से निकला बारिश होने लगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा है? जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। और अगला क्या है? आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? आपने बुलाया होता तो संकेत वाचक हो जाएगा। आपने इशारा तो किया होता हम आ जाते। और अगला क्या है? ये आज का अंतिम प्रश्न है। क्या है?
आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परमो धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो क्या मिश्र वाक्य हो जाएगा। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथियों क्लास को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास। जैसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैं आपको वीडियो डेली अपलोड करता रहूँगा। मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं क्लास बंद कर दूंगा। मेरा क्या जा रहा है, मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, मैं ही बोलता हूँ, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।